Pope takes a poop and the president too, and the fancy pants banker in his three-piece suit, the big fat general and all of Hello everyone, welcome to the MChem. How are you? I hope you all are must be studying very well. So in the previous lecture we were study the different types of functional group and their mechanism. Okay, I mean if we take a reducing agent like lithium aluminum hydride, then what is the mechanism of that particular functional group and what is the product? Okay, and their mechanism is not important. You have only idea about the product. I mean if we take a aldehyde functional group, then what is their product? Okay, so now let's get start our lecture. Today we will discuss some problem and example which is given in Claydon and Kruthers book. Okay, so now let's get continue our lecture. So first problem here I am written in the whiteboard. Okay, so firstly you try to do yourself this example. Okay, मैंने प्रीवियस लेक्चर में सभी तरह के कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता दिए है ना, सभी तरह के मैकेनिज्म भी, फंक्शनल ग्रुप के मैकेनिज्म भी. आपको क्या करना है, सिर्फ सबस्ट्रेट में क्या करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप सबस्ट्रेट में प्रेजेंट है. उसके अकॉर्डिंग फिर आपको क्या करना है, प्रोडक्ट बनाना है ना. तो वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से पहले ट्राई कीजिए. ओके, तो देखिए हमें जो सबस्ट्रेट दिया गया उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ये क्या है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है ना. अब एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है तो देखिए पहले हमें कोई दूसरा रिएजेंट दे दिया गया है ना. लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बाद में दिया है, पहले हमें ए प्रोडक्ट बनाना है, उसके बाद हमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन करा के हमें क्या कराना है, बी प्रोडक्ट बनाना है. ठीक है, तो चलिए इसका मैकेनिज्म मचाते हैं कि मैकेनिज्म क्या होगा. है ना. तो देखिए अब ये हाँ, तो हमें क्या दिया गया है, एल्डिहाइड दिया गया है ना. अच्छा, अब देखिए अब ये जो रिएजेंट दिया गया है, ये रिएजेंट क्या है, सोडियम बाइसल्फाइड है, Na पॉजिटिव HSO3 नेगेटिव. ठीक है, ये क्या है, सोडियम बाइसल्फाइड है. अब यहाँ पास क्या है, देखिए अगर मैं इसको लिखूँ तो ये कैसा होगा स्ट्रक्चर इसका, डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH, और यहाँ पास क्या आ जाएगा, यहाँ पास लोन पेयर O पे क्या आएगा, निगेटिव चार्ज, और Na क्या आएगा, पॉजिटिव यहाँ पास आएगा. ठीक है, ये है. तो अब देखिए अब सल्फर के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. अब सल्फर के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और इसका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है. और हम लोग सभी लोग जानते हैं कि अगर ऑक्टेट कंप्लीट है और उसके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, तो वो क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा. अब न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा तो ये क्या करेगा, मोर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करेगा. हाँ, तो ये क्या करेगा, यहाँ पास अटैक करेगा और ऑक्सीजन पे क्या करेगा, निगेटिव चार्ज जनरेट कर देगा. तो ऑक्सीजन पे जब निगेटिव चार्ज आ जाएगा तो देखिए यहाँ पास हमारे पास क्या आ गया, सल्फ़र आ गया है ना, सल्फ़र आगे ज्वाइन हो गया. तो यहाँ पास क्या हो गया, डबल बॉन्ड O हो गया, यहाँ पास O हो गया, यहाँ पास क्या है, O पे निगेटिव Na पॉजिटिव. ठीक है, यहाँ पास क्या है, हाइड्रोजन है. अब यहाँ पास क्या आ गया हमारे पास, O पे निगेटिव, यहाँ पास O पे निगेटिव आया था ना, ये निगेटिव चार्ज यहाँ पास आ गया है ना. अब ये निगेटिव चार्ज क्या करेगा, एसिडिक प्रोटॉन को क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा. यहाँ से क्या देगा, ये H+ देगा है ना, हमें क्या देगा, यहाँ से H+ देगा. क्यों एसिडिक प्रोटॉन है, क्योंकि क्या है, ऑक्सीजन के साथ अटैच है. तो ऑक्सीजन क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, खींचे करेगा और यहाँ से हमें H+ दे देगा. इस H+ को क्या करेगा, ये O- क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा. तो उसके बाद हमें देखिए प्रोडक्ट क्या मिलेगा. अब यहाँ पास S पे डबल बॉन्ड O और यहाँ पास O पे क्या आ गया, देखिए यहाँ पास भी नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पास भी नेगेटिव चार्ज है. अब यहाँ पास ऑक्सीजन इसने क्या किया, H+ को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, तो यहाँ पास क्या आ गया, OH आ गया. ठीक है, अब देखिए यहाँ पास देखिए सल्फर के पास क्या होता है, एम्प्टी d ऑर्बिटर होता है ना. तो ये यहाँ पास क्या होगा, ये रिजोनेंस के थ्रू क्या करेगा, ये जो है ये क्या करेगा, O नेगेटिव चार्ज. अब ना इलेक्ट्रॉन कहाँ डालेगा, सल्फर के एम्प्टी ऑर्बिटल में. उसके बाद यहाँ से जो O है वो क्या करेगा, इस यहाँ पास देखिए अब ये क्या है, ये एसिडिक प्रोटॉन बन गया है ना. एसिडिक प्रोटॉन अब क्या हो गया, ये हो गया. अब ये क्या करेगा, इसको क्या करेगा, इस प्रोटॉन को अटैक कर लेगा.
ठीक है, अब उस प्रोडक्ट को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा तो हमारे पास देखिए क्या बनेगा जो है प्रोडक्ट, डबल बॉन्ड O, यहाँ पास O पे क्या आ जाएगा, H आ गया, और यहाँ पास क्या रहेगा, O पे निगेटिव चार्ज प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, और यहाँ पास देखिए अब O पे क्या आ गया, अब यहाँ पास से उसने क्या किया, H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पास क्या आ गया, O पे निगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब देखिए जब O पे निगेटिव चार्ज आ गया और देखिए सल्फर का बॉन्ड देखिए 1 2 3 4 5 ही है ना, मतलब अब क्या हो गया, इसका वैलेंसी क्या हो गया, कम हो गया, तो यहाँ पास क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा। अब यहाँ पास पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो ये निगेटिव चार्ज क्या करेगा, यहाँ पास इस कार्बन पे क्या करेगा, अटैक करेगा और इसको क्या करेगा, बाहर कर देगा। ये क्या करेगा, ये लिविंग ग्रुप की तरह एक्ट करेगा, एक्ट एज ए लिविंग ग्रुप की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, तो हमें कौन सा प्रोडक्ट मिल रहा है, देखिए यहाँ पास अब यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड O आ गया ना, क्योंकि देखिए यहाँ पास O निगेटिव चार्ज यहाँ पास आया तो ये क्या बना लिया, डबल बॉन्ड बना लिया, और यहाँ पास क्या है, हाइड्रोजन प्रेजेंट ही है। ठीक है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब उसके बाद देखिए हमें अब यहाँ पास से बाहर क्या निकला है, हमारे पास H डबल बॉन्ड OH, O पे निगेटिव और यहाँ पास लून पे, और यहाँ पास क्या है, Na पॉजिटिव। ठीक है, ये क्या है, इतना जो है बाहर निकला है। अब उसके बाद देखिए हमारे पास क्या, हमें क्या दिया है, सोडियम साइनाइड दिया गया है ना। अब सोडियम साइनाइड में हम लोग जानते हैं साइनाइड क्या करेगा, साइनाइड क्या होता है सब लोग जानते होंगे, बताइए, है ना। साइनाइड क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, Na पॉजिटिव CH माइनस। अब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा तो ये भी क्या करेगा, यहाँ पास अटैक करेगा और O पे क्या करेगा, निगेटिव चार्ज जनरेट कर देगा। अब O पे जब निगेटिव चार्ज जनरेट कर देगा तो देखिए हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ पास क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। अब O पे निगेटिव चार्ज आएगा तो यहाँ पास क्या है, वाटर है, तो वर्कअप करके हम लोग क्या लेंगे, हाइड्रोजन ले लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा, और यहाँ पास क्या हो जाएगा, साइनाइड आके क्या हो जाएगा, ज्वाइन हो जाएगा। अब जब देखिए अब यहाँ पास क्या है, साइनाइड आके ज्वाइन हो गया है ना, तो उसके बाद देखिए हमें ये क्या मिल रहा है, A प्रोडक्ट है ना, हमारा ये क्या हो गया, A प्रोडक्ट है। ठीक है, ये हमें A प्रोडक्ट मिल गया, तो हमारे पास A प्रोडक्ट आ गया। अब उसके बाद इस A प्रोडक्ट पे हमें कौन सा रिएजेंट दिया गया है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दिया गया है। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दिया गया है, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करता है, मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बताया था नाइट्राइल का रिडक्शन कैसे होता है। ये क्या है, नाइट्राइल है। अब नाइट्राइल ग्रुप का रिडक्शन कैसे करता है, नाइट्राइल का ग्रुप का रिडक्शन किस में करता है, वो NH2 ग्रुप में करता है ना, मैकेनिज्म मैंने बताया था। तो यहाँ पास क्या होगा, OH प्रेजेंट रहेगा और यहाँ पास क्या आ जाएगा, साइनाइड के में क्या आ जाएगा, NH2 क्या आ जाएगा, ज्वाइन हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा क्या बनेगा, हमें B प्रोडक्ट हमें मिलेगा। ठीक है, तो देखिए इसी तरह के एग्जाम, इसी तरह के क्वेश्चन आपको क्या करेगा, एग्जाम में पूछेगा, है ना। वो डायरेक्ट सीधा आपको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दे के नहीं पूछेगा, इसी तरह से पहले कुछ और रिएजेंट कर देगा या फिर बाद में कुछ और रिएजेंट कर देगा, है ना। ऐसा टाइप में क्या करेगा, वो पूछेगा। ठीक है, तो ये था इसका मैकेनिज्म। है ना। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। मैं जितने भी एग्जाम्पल बता रहा हूँ सभी एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है ना, आप लोग ध्यान में सभी एग्जाम्पल को रखिएगा। अब देखिए सेकेंड एग्जाम्पल, देखिए सेकेंड एग्जाम्पल में हमें दिया गया है, इसमें क्या है, एस्टर फंक्शनल ग्रुप दिया गया है हमें। ठीक है, ये हमें क्या दिया गया है, एस्टर फंक्शनल ग्रुप दिया गया है। उसके बाद हमें क्या बताना है, प्रोडक्ट बताना है। रिएजेंट हमें दिया गया है LiAlH4 दिया गया है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दिया गया है ना। तब देखिए अब उसके बाद हमें क्या दिया गया है, हमें A प्रोडक्ट बताना है। उसके बाद फिर, है ना, इस A प्रोडक्ट का रिएक्शन किसके साथ लिया गया है, हमें कोलिन रिएजेंट दिया गया है, कोलिन्स रिएजेंट,
और उसके बाद हमें क्या बताना है, बी प्रोडक्ट हमें बताना है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से पहले आप लोग ट्राई कीजिए, है ना, कि क्या हो सकता है मैकेनिज्म और हमें कौन सा प्रोडक्ट मिल सकता है। ठीक है, तो देखिए कैसा होगा इसका मैकेनिज्म। सबसे पहले आप लोग तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को जान गए हैं ना, ये क्या करेगा, एस्टर का रिडक्शन कर देगा। उसके बाद अब बात आती है कोलिन रिएजेंट की। कोलिन रिएजेंट ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है ना, इसे हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन में डिटेल में स्टडी करेंगे, है ना। लेकिन अभी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ इसका क्या वर्क रहता है। हाँ, ये इसमें क्या रहता है, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड रहता है और साथ में क्या रहता है, पायरिडिन रिंग जो है वो प्रेजेंट रहता है। दो जो है पायरिडिन रिंग प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ये क्या हो गया, इसका स्ट्रक्चर हो गया, है ना। ये क्या करता है, जो कोलिन्स रिएजेंट का क्या वर्क होता है, ये 1 डिग्री अल्कोहल को किस में करता है, ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। 1 डिग्री OH को क्या करता है, ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है ना। तो अभी आप लोग इतना ही इसमें ध्यान में रखिएगा, है ना। मैं ऑक्सीडेशन के लेक्चर में इसे डिटेल में स्टडी कराऊंगा। ठीक है, तो अब देखिए इसका मैकेनिज्म चाहते हैं, इसका क्या मैकेनिज्म होगा। हम तो सबसे पहले लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा, एस्टर को एल्कोहल में क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा। LiAlH4 है ना। तो ये क्या करेगा, OET है और यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड हुआ, ये क्या है, एस्टर है। अभी इस एस्टर को ये क्या करेगा, एल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। तो ठीक है, एल्कोहल में कन्वर्ट कर दीजिए, वो भी कौन से एल्कोहल में, 1 डिग्री OH में। ठीक है, तो यहाँ पास कार्बन के बाद फिर आ जाएगा यहाँ पास एल्कोहल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पास क्या होगा, ये 1 डिग्री OH हो गया, है ना, 1 डिग्री OH। ठीक है, उसके बाद फिर हमें क्या दिया, कोलिन रिएजेंट दिया है, कोलिन्स रिएजेंट। अब कोलिन्स रिएजेंट क्या करेगा, इस 1 डिग्री एल्कोहल को क्या करेगा, किस में कन्वर्ट करेगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, है ना। तो यहाँ पर सीधा आप क्या कीजिए, 1 डिग्री एल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, ये क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। तो देखिए हमें हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट मिल गया, ये क्या है, ए प्रोडक्ट मिल गया, ये क्या है, बी प्रोडक्ट मिल गया। अब देखिए आप लोगों को ऑक्सीडेशन का अगर इसका कॉन्सेप्ट नहीं पता होता तो आप लोग रिडक्शन बस पढ़े रहते, तो ये तो आप लोग बता देते। लेकिन इसमें क्या होता है, आप लोगों को प्रॉब्लम होता है ना। इससे मैं डिटेल में किस में कराऊंगा, ऑक्सीडेशन में कराऊंगा। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंड एग्जाम्पल। अब थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। थर्ड एग्जाम्पल में हमें दिया गया है, इसमें भी एस्टर ही फंक्शनल ग्रुप है ना, लेकिन इसमें क्या किया गया है, रिएजेंट को चेंज कर दिया गया है, दूसरा रिएजेंट लिया गया है। देखिए मैं रिएजेंट, मैं क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन में शो हो रहा हूँ। MeCO2 है। ठीक है, मतलब कि ये क्या है, देखिए COMe है और डबल बॉन्ड O है। उसके बाद फिर यहाँ पास OH है और यहाँ पर CH3 ग्रुप प्रेजेंट है। उसके बाद हमें रिएजेंट दिया गया है, DHP दिया है और साथ में H+ कैटालिस्ट दिया गया है ना, H+ कैटालिस्ट दिया गया है। उसके बाद जो A प्रोडक्ट मिल रहा है उसका फर्दर रिएक्शन किससे कराया गया है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कराया गया है। हाँ, तो हमें क्या बताना है, बी प्रोडक्ट। इसमें भी ए और बी प्रोडक्ट हमें बताना है ना। तो अब क्या कीजिए आप लोग सब, अब देखिए DHP क्या है, H+ कैटालिस्ट क्या है, ये आप लोग को नहीं पता होगा, है ना। बाकी आपको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का फंक्शन क्या है आप लोग को पता है ना। तो चलिए इसका देखते हैं मैकेनिज्म क्या होगा।
अब देखिए जो भी नए रिएजेंट आ रहे हैं उसे आप लोग क्या कीजिए, एक अलग से क्या कीजिए, छोटा सा नोट से बताइए, बनाइए, है ना। और उसमें जितने भी रिएजेंट आप लोगों को पता चलते जा रहा है उस सभी का वर्क और फंक्शन को, है ना, उसका वर्क और मैकेनिज्म को आप लोग क्या कीजिए, छोटा छोटा क्या कीजिए, नोट्स में बना के रख लीजिए, है ना, ताकि एग्जाम के समय सिर्फ क्या करो, आप उसी को बस देखो, है ना, पूरा नोट्स को देखने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जो उसका फंक्शन है और उसका मैकेनिज्म है उसे बस आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो देखिए क्या होगा इसका मैकेनिज्म, ये क्या हो गया, OH हो गया, और यहाँ पास क्या है, CH3 ग्रुप है। अब DHP क्या होता है, DHP जो होता है ये डाईहाइड्रोपाइरेन है, डाईहाइड्रोपाइरोन है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए और यहाँ बस क्या रहता है, डबल बॉन्ड रहता है ना। ये क्या होगा, डाईहाइड्रोपाइरोन। उसके बाद हमें क्या दिया गया है, H+ कैटालिस्ट दिया है। अब कैटालिस्ट दिया है, देखिए साथ में डाईहाइड्रोपाइरोन के साथ में हमें क्या दिया है, H+ कैटालिस्ट दिया गया है। तो H+ कैटालिस्ट दिया गया तो पहले क्या होगा, इन दोनों का ही रिएक्शन होगा, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन करेंगे। तो देखिए ये क्या करेगा, जो डाईहाइड्रोपाइरेन है ना, यहाँ पास क्या है, लोन पेयर। अब लोन पेयर क्या है, कॉन्जुगेशन में है, और यहाँ पास क्या है, H+ कैटालिस्ट दिया गया है। तो लोन पेयर क्या करेगा, यहाँ पास अटैक करेगा, और ये क्या करेगा, इस H+ को क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, देखिए ऑक्सीजन। अब देखिए डबल बॉन्ड कहाँ आ जाएगा, यहाँ पास आएगा, और यहाँ पास H+ को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया तो यहाँ पास क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है, हमें क्या मिल गया, ए। अब देखिए ऑक्सीजन का वैलेंसी क्या होगा, 3 हो गया, तो अब क्या आ जाएगा, यहाँ पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। हाँ, अब हमें क्या मिल गया, अब हमें ये क्या मिल गया, ये जो है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर मिल गया, है ना। ये क्या हो गया, अब इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन गया। अब देखिए सबस्ट्रेट में न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है, कौन सा न्यूक्लियोफाइल है, ये ऑक्सीजन है ना। ऑक्सीजन का देखिए ऑक्टेट कंप्लीट है और लोन पेयर भी प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। अब न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा तो ये क्या करेगा, सीधा इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा। ये क्या करेगा, यहाँ अटैक करेगा और O को क्या करेगा, ये O का पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, देखिए यहाँ पास ये क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया। अब यहाँ पास क्या आके ज्वाइन हो रहा है, ये O ज्वाइन हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, O हो गया, ऑक्सीजन हो गया। उसके बाद ऑक्सीजन के बाद क्या है, ये एक कार्बन हो गया। उसके बाद देखिए ये एक कार्बन हो गया। उसके बाद क्या है, इस कार्बन के साथ क्या है, OMe ग्रुप ज्वाइन है और डबल बॉन्ड O ज्वाइन है। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, है ना, ये क्या हो गया हमारा A प्रोडक्ट, है ना। हमें क्या मिल गया, ये A मिल गया। ठीक है, A प्रोडक्ट हमें मिल गया। अब A प्रोडक्ट के बाद हमें कौन सा रिएजेंट दिया गया है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दिया गया है। अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का वर्क को आप लोग सभी लोग जानते होते हैं, ये क्या करता है, एस्टर को कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पास क्या है, एस्टर ग्रुप प्रेजेंट है। अब इससे क्या करेगा, एस्टर को क्या करेगा, एल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पास क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, OH हो गया। अब यहाँ पास देखिए, यहाँ पास कौन सा ग्रुप है, CH3 डाउन साइड में है, तो CH3 को आप लोग डाउन साइड में दिखा दीजिए, क्या गया, CH3, है ना। और देखिए हम लोग इतना को क्या है ना, इतना को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इतना को हम लोग क्या लिख सकते हैं, OTHP भी लिख सकते हैं। है ना, ये भी लिखाया रहेगा, तब लोगों को आपको क्या करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ODHP है ना, इसमें क्या है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है ना। अगर प्रोडक्ट में आपको ऐसा ना दे कि ऐसा भी दिया रहे, तभी इसका मतलब क्या है, यही से, है ना। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये B प्रोडक्ट मिल गया। ठीक है, तो ये इसका क्या था, मैकेनिज्म था। तो थर्ड एग्जाम्पल हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं।
फोर्थ में हमें दिया गया है, इसमें भी हमें एस्टर ही दिया गया है ना, एस्टर फंक्शनल ग्रुप है। और उसके साथ देखिए सब्सट्रेट में आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई बस करना है कि कौन सा ग्रुप जो है वो दिया हुआ है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप हमें दिया गया है। अगर उतने में ही आप लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे तो क्या करेंगे आप लोग, अब वर्क तो जानते ही हैं, तो सीधा आप लोग क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट बना सकते हैं। है ना, ये क्या हो गया, एस्टर हो गया, एस्टर भी दिया गया है हमें। तो इसका रिएक्शन हमें कराना है। अब रिएजेंट हमें दे दिया गया है, फर्स्ट में AlIaLH4 दिया गया है। उसके बाद सेकेंड में हमें दिया गया है मेसिटाइल ग्रुप दिया गया है, Me2SO2Cl, ये क्या है, मेसिटाइल ग्रुप दिया गया है ना। तो उसके बाद हमें क्या बताना है, ए प्रोडक्ट बताना है। उसके बाद इस ए प्रोडक्ट का फर्दर रिएक्शन किसके साथ किया कराया गया है, हाँ हमें क्या बताना है, ए प्रोडक्ट हमें बताना है ना। ठीक है, तो हमें ए प्रोडक्ट बनाना है कि कौन सा बनेगा। ठीक है, चलिए अब आप लोग क्या कीजिए, खुद से इसे ट्राई कीजिए, डू योर सेल्फ। तो देखिए क्या होगा इसका मैकेनिज्म, व्हाट इज देयर मैकेनिज्म। है ना, तो हमें कौन सा रिएजेंट दिया गया है, फर्स्ट में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को सभी लोग जानते हैं, ये क्या करेगा, एस्टर को किस में कन्वर्ट करेगा, ये क्या है, एस्टर है और ये भी एस्टर है ना। एस्टर को क्या करता है, फास्ट रिड्यूस करता है। तो एस्टर को किस में कन्वर्ट करेगा, एल्कोहल में करेगा। है ना, यह क्या प्रोडक्ट है, ये मैं आपको मैकेनिज्म बता रहा हूँ, है ना। AlIaLH4 दिया गया है। अब AlIH4 दिया गया है तो सीधा आप लोग क्या कीजिए, एस्टर को किस में कन्वर्ट करा दीजिए, एल्कोहल में। ये क्या है, सब्सट्रेट है। CO2Me। अब देखिए इसके साथ जो BZ अटैच है, इसका मतलब क्या है, बेंजीन है। हाँ नहीं, BZ का मतलब क्या है, बेंजीन है। तो इससे आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है कि BZ क्या है, BZ क्या है। अब देखिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड इस एस्टर को किस में कन्वर्ट करेगा, 1 डिग्री एल्कोहल में। तो यहाँ पास क्या करो आप लोग, 1 डिग्री एल्कोहल बना दो, ये OH हो गया और ये OH हो गया। ठीक है, ये 1 डिग्री एल्कोहल हो गया, है ना। तो हमें तो फर्स्ट रिएजेंट से कब पता चल गया, हमें 1 डिग्री एल्कोहल बनाना है। अब उसके बाद सेकेंड रिएजेंट में देखिए, सेकेंड में हमें क्या दिया गया है, सेकेंड में हमें दिया गया है Me2SO2Cl। मतलब देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, मेसिटाइल ग्रुप है, ये क्या है, मेसिटाइल क्लोराइड है, मेसिटाइल क्लोराइड। हाँ ना, स्ट्रक्चर वगैरह भी आप लोगों को पता होना चाहिए। Cl है और यहाँ पर क्या है, Me यहाँ पर क्या डबल बॉन्ड हो और ये क्या है, Cl, Me2SO2Cl। 2 4 3 7 ज़्यादा हो गया है ना सल्फर का वैलेंसी। डबल बॉन्ड O हो गया, यहाँ पर Cl हो गया, यहाँ पर CH2 और CH3। ठीक है, तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर, ये क्या है, मेसिटाइल क्लोराइड है। ठीक है, अब मेसिटाइल क्लोराइड दिया गया है तो देखिए क्लोरीन क्या करेगा, लिविंग ग्रुप की तरह एक्ट करेगा, एक्ट एज ए लिविंग ग्रुप। अब लिविंग ग्रुप की तरह एक्ट करेगा तो देखिए यहाँ पास क्या है, ऑक्सीजन दोनों के पास क्या है, यहाँ पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। अब न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा तो देखिए ये क्या करेगा, यहाँ पास अटैक करेगा सल्फर में अटैक करेगा और ऑक्सीजन पे क्या करेगा, निगेटिव चार्ज जनरेट कर देगा। अब ये ऑक्सीजन का निगेटिव चार्ज वापस आएगा और इस क्लोरीन को क्या करेगा, बाहर कर देगा।
ठीक है। और उस सेम प्रोसीजर ही क्या होगा, सेम प्रोसीजर भी इसके साथ भी होगा, ठीक है, सेम पोजीशन है ना। यहाँ बस O पे नेगेटिव चार्ज जाएगा, फिर वापस जाएगा और HCl को क्या करेगा, बाहर कर देगा, है ना। तो सेम प्रोसीजर दोनों के साथ होगा, तो हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, ये क्या हो गया, डबल बॉन्ड O, यहाँ बस नाइट्रोजन BZ बेंजीन, है ना। और यहाँ बस क्या है देखिए, अब इस O के साथ क्या आके जुड़ गया, ये SO2Me2SO2Cl। तो देखिए यहाँ बस ऑक्सीजन हो गया, ये हाइड्रोजन, उसके बाद यहाँ देखिए ये सल्फर आ गया, डबल बॉन्ड O आ गया, डबल बॉन्ड O CH2CH3, ठीक है। और ये वैसे ही यहाँ पास भी क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन, और यहाँ पास क्या आ जाएगा S, डबल बॉन्ड O और CH2CH3, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हमें क्या मिल गया, A प्रोडक्ट मिल गया। अब A प्रोडक्ट का अगर फर्दर रिएक्शन हम लोग किससे कराते हैं, LiAlH4 से कराते हैं, तो हमें क्या बताना है, B प्रोडक्ट बताना है, B प्रोडक्ट बताना है, ठीक है। तो देखिए अब इतना को मैं क्या कर सकता हूँ, OMS लिख सकता हूँ, है ना। इसे हम लोग OMS भी लिख सकते हैं। अब देखिए ऑक्सीजन का वैलेंसी ज़्यादा हो गया तो यहाँ पास क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और यहाँ से क्या निकल जाएगा, 2H+ जो है वो बाहर निकल जाएगा। यहाँ पास भी इतना को है ना, हम लोग क्या कर सकते हैं, OMS बोल सकते हैं, OMS, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ से क्या हो गया, H+, 2H+ हम लोग बाहर निकाल देते हैं, है ना। 2H+ क्या हो गया, -2H+। तो हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट बना, उसके बाद ये क्या हो गया, OMS हो गया, और यहाँ पास भी क्या हो गया, ये OMS हो गया, ठीक है। अब ये कौन सा ग्रुप बन गया, मेसिटाइल ग्रुप बन गया, है ना। अब ये क्या करेगा, लिविंग ग्रुप की तरह एक्ट करेगा, लिविंग ग्रुप की तरह एक्ट करेगा। तो अब ये जब लिविंग ग्रुप की तरह एक्ट करेगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पास कौन सा रिएजेंट ले रहे हैं सेकेंड में, है ना। हमें क्या मिला, ये A प्रोडक्ट मिला है। अब सेकेंड में हम लोग क्या ले रहे हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले रहे हैं, तो हमें B प्रोडक्ट बताना है। अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेंगे तो ये क्या बनेगा, H- जो है देगा, और ये H- क्या करेगा, यहाँ अटैक करेगा, OMS को क्या करेगा, बाहर कर देगा। H- क्या करेगा, यहाँ अटैक करेगा और OMS को बाहर कर देगा। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा हमें, BZ, यहाँ पास BZ, और यहाँ पास क्या आ जाएगा, CH3, और यहाँ पास क्या आ जाएगा, CH3, क्योंकि ये OMS क्या हो गया, बाहर निकल गया, ठीक है। तो हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, ये प्रोडक्ट मिलेगा, और ये प्रोडक्ट कौन सा होगा, B होगा, ठीक है। ये क्या हो गया, A हो गया, और ये क्या हो गया, B प्रोडक्ट हो गया, है ना। तो ये इसका क्या है, मैकेनिज्म है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब देखिए हम लोग फिफ्थ एग्जांपल देखते हैं। फिफ्थ में भी हमें रिएजेंट दिया गया है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ही है ना, PHO दिया गया है, यहाँ पास भी एस्टर ग्रुप दिया गया है, यहाँ पास भी क्या है, एस्टर ग्रुप दिया गया है। हाँ, जो रिएजेंट हमें दिया गया है वो कौन सा है, रिएजेंट
फर्स्ट में दिया गया है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सेकेंड में दिया गया है टोसाइल क्लोराइड, और उसके बाद थर्ड में दिया गया है नहीं टोसाइल क्लोराइड बस दिया गया है ना, टोसाइल क्लोराइड के साथ पायरिडिन दिया गया है। ठीक है, तो इसे आप लोग क्या कर सकते हो, खुद से ही बना सकते हो। देखिए सबसे पहले क्या करेगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा, एस्टर को क्या करेगा, एल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद ये टोसाइल क्लोराइड, जब यहाँ पास एल्कोहल बन जाएगा तो देखिए टोसाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर क्या होता है ना, ये क्या है टोसाइल क्लोराइड। अब जब यहाँ पास एल्कोहल बन जाएगा तो इससे पहले जैसे मेसाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन हुआ है ना, सेम रिएक्शन क्या होगा यहाँ पास भी होगा। तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, है ना, मैकेनिज्म आप लोग खुद से ट्राई कर लीजिएगा। जो पीछे मैंने बताया है सेम मैकेनिज्म ही होगा। तो यहाँ पास OTS आ जाएगा, वहाँ पास क्या आया था OMS आया था, यहाँ पास OTS आ जाएगा, और यहाँ पास भी क्या आ जाएगा OTS, और यहाँ पास भी क्या आ जाएगा OTS आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमें क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा। अब फर्दर आप लोग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेके इसको क्या कर सकते हो, बाहर निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 5th एग्जाम्पल हो गया। अब हम लोग देखते हैं 6th एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 में भी हाँ ये थोड़ा क्या है, अच्छा क्वेश्चन है, मतलब एग्ज़ाम में आने लायक क्वेश्चन है। अब देखिए बुक से भी, अगर एग्जामिनर बुक से भी क्वेश्चन उठाता है तो ऐसा क्वेश्चन देखता है जिसमें क्या रहे, बहुत सारा कॉन्सेप्ट जो है रहे हैं ना, ताकि स्टूडेंट को ही बनाने में क्या हो, प्रॉब्लम हो। अगर वो इजी क्वेश्चन दे देगा तो क्या सभी स्टूडेंट नेट क्लियर कर लेंगे, और सभी स्टूडेंट नेट क्लियर कर लेंगे तो फिर वो कहाँ से फिर उतना सारा क्या करेगा, वैकेंसी को है वो दे पाएगा। तो इसीलिए वो ऐसा क्वेश्चन सेलेक्ट करता है कि स्टूडेंट बना मत पाए। CO2Me है, और यहाँ बस एमाइड दिया गया है एंड Me। ठीक है, अब हमें रिएजेंट दिया एग्जाम्पल में ये दिया गया है ना, 6th एग्जाम्पल में। ठीक है, अब यहाँ पास क्या दिया गया, फर्स्ट में हमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दिया गया, सेकंड में ये क्या है, एल्डिहाइड है ना, ये क्या है, एल्डिहाइड है, और यहाँ पास क्या दिया गया है, हमें BF3 दिया गया है। तो अब देखिए इसका जो है मैकेनिज्म क्या होगा, है ना। तो फर्स्ट तो आप लोग आसानी से बना सकते हो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दिया गया है LiAlH4, है ना। तो ये क्या करेगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दिया गया है तो एस्टर को क्या करेगा, ये क्या है, एस्टर ग्रुप है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एस्टर को क्या करता है, 1 डिग्री OH में कन्वर्ट करता है। तो ये क्या करेगा, सीधा 1 डिग्री OH में क्या करेगा, इससे कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पास क्या आ गया, OH आ गया, और यहाँ पास OH आ गया। ठीक है, ये क्या हो गया, 1 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। ये ग्रुप यहाँ पर अटैच है ना, मैं लिख नहीं रहा हूँ बार बार, आप लोग लास्ट में उसे सबको लिख लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद सेकंड में हमें क्या दिया गया है, एल्डिहाइड दिया गया है ना, डबल बॉन्ड OCHO HCHO। ये क्या है, एल्डिहाइड नहीं है, ये क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड है ना। तो अब फॉर्मेल्डिहाइड दिया गया है, तो अब देखिए यहाँ पास क्या है, ये क्या है, ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है ना, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। तो ऑक्सीजन में क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, या तो फिर इस ऑक्सीजन से अटैक करा लो या फिर इस ऑक्सीजन से अटैक करा लो। अब ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, सॉरी, है ना। अब ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, तो ये क्या करेगा, यहाँ अटैक करेगा और ऑक्सीजन पे क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज जनरेट कर देगा। तो हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, O, है ना। तब ऑक्सीजन में हाइड्रोजन प्रेजेंट ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पास क्या आ जाएगा, CH2 बॉन्ड O पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा।
ठीक है, O पे नेगेटिव चार्ज आएगा। और ऑक्सीजन में देखिए ऑक्सीजन का वैलेंसी यहाँ पास कितना हो गया, 3 हो गया, तो यहाँ पास क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और यहाँ पास क्या है, OH प्रेजेंट ही है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए थर्ड में हमें क्या दिया है, BF3 दिया गया है, तो BF3 भी ले लेते हैं थर्ड में। अब BF3 क्या होता है, ये क्या है, BF3 लेविस एसिड है। अब लेविस एसिड को सभी लोग जानते हैं, जो क्या करे, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे। अब लेविस एसिड जब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा तो यहाँ पास भी, इसके पास भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो कौन फास्ट देगा, इसके पास क्या है ज़्यादा, इसके पास क्या है ज़्यादा ये क्या है, मोर इलेक्ट्रॉन रिच है इसके कंपेरिजन में, क्योंकि ऑक्सीजन के पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो ये क्या करेगा, अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको दे देगा। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, है ना। मैं इतना सभी ग्रुप को क्या मान लेता हूँ, R मान लेता हूँ। ठीक है, बार बार लिखने से अच्छा, ये R हो गया, हाँ ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए O पे CH2, फिर O पे, अब O पे नेगेटिव चार्ज आता है, अब क्या आ गया, BF3 आके अटैच हो गया, और यहाँ बस क्या है, हाइड्रोजन प्रेजेंट ही है। ठीक है, यहाँ पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब देखिए, अब यहाँ पर ऑक्सीजन के पास ऑक्सीजन से क्या है, BF3 अटैच हो गया है ना, तो ये क्या हो गया, मोर बेसिक हो गया। अब मोर बेसिक हो गया, और यहाँ पास क्या है, ऑक्सीजन का वैलेंसी क्या है, सेटिस्फाइड नहीं है, मतलब ऑक्सीजन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो हमें न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करेंगे, ये जो बेस है ये क्या करेगा, यहाँ से H+ को क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, H+ को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, O हो जाएगा, ये CH2 हो जाएगा, यहाँ पास O, यहाँ पास हाइड्रोजन, और यहाँ पास BF3। ठीक है, अब BF3, अब ऑक्सीजन प्रोटॉन को क्या किया, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लिया, तो इसमें क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ पास क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है। ठीक है, और यहाँ पास क्या है, OH जो है वो अटैच ही है। अब देखिए, अब ये क्या है, CH2, और ये क्या है, OH और BF3 है। अब यहाँ पास पॉजिटिव चार्ज है, तो इसे भी हमें क्या करना है, न्यूट्रलाइज करना है ना। चार्ज स्पेसिस से ज़्यादा स्टेबल कौन सा होता है, न्यूट्रल स्पेसिस ज़्यादा स्टेबल होता है ना। अब हमें क्या करना है, इसे न्यूट्रलाइज करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर, ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर कहाँ डालेगा, इस CH2 में डालेगा, है ना, यहाँ पास डालेगा, और इसे क्या करेगा, बाहर कर देगा। इतना जो है ये क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। अब ये जब बाहर होगा तो हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट बचेगा, देखिए ये R ग्रुप हो गया, है ना, और यहाँ पास क्या हो गया, ऑक्सीजन। अब देखिए यहाँ पास इस कार्बन के एंटी बॉन्डिंग में जब इलेक्ट्रॉन गया तो यहाँ पास क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो डबल बॉन्ड ये क्या हो जाएगा, CH2 हो गया, और यहाँ पास क्या है, OH जो है वो प्रेजेंट ही है। अब देखिए, अब यहाँ पास भी क्या हो गया, ऑक्सीजन का वैलेंसी 3 हो गया, तो यहाँ पास क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब पॉजिटिव चार्ज आ गया, है ना, अब ये पॉजिटिव चार्ज आ गया ऑक्सीजन पे, तो ये क्या हो गया, मोर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो गया। और ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल क्या है, सबस्ट्रेट में न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है, तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, यहाँ अटैक करेगा, और ऑक्सीजन पे क्या करेगा, ऑक्सीजन को क्या करेगा, वो न्यूट्रलाइज कर देगा। तो ऑक्सीजन को जब न्यूट्रलाइज करेगा तो हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ये ऑक्सीजन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, है ना। अब देखिए यहाँ पास क्या है, CH2 है, और यहाँ पास क्या है, CH2 है ये। अब यहाँ पास क्या है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है ना। तो अब देखिए, अब इस ऑक्सीजन में क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो अब क्या करेंगे हम लोग, प्रोटॉन को क्या करो, बाहर निकाल दो, H+ जो है बाहर निकाल दो, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा, देखिए यहाँ से H+ क्या हो गया, बाहर निकल गया, तो जो प्रोडक्ट बना वो क्या आ गया, देखिए यहाँ पर जो ग्रुप अटैच है उसे मैं लिख रहा हूँ, है ना। ठीक है, ये प्रोडक्ट मिलेगा, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, 1,3-डाईऑक्सेन बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए इस तरह से हम लोगों को क्या करेगा, साथ में जो है डिफरेंट टाइप के जो है रिएजेंट अटैच करके भी देगा, है ना। सिर्फ देखिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बस नहीं दिया है, लेविस एसिड भी दे दिया गया है ना, और क्या दे दिया, फॉर्मेल्डिहाइड दे दिया गया है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है।
ठीक है, तो ये हो गया 6th एग्जाम्पल। अब हम लोग देखते हैं 7th एग्जाम्पल। है ना, अगर आप लोग सभी एग्जाम्पल के कॉन्सेप्ट को एग्जाम्पल से कॉन्सेप्ट को समझ जाते हो तो आपको क्या होगा, एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना क्या होगा, आप लोगों को आसान होगा, है ना। और ज़्यादा बेटर है कि आप लोग जो क्या करो, जितने भी फंक्शनल ग्रुप से जो प्रोडक्ट बन रहा है ना, कौन सा फास्ट रिएक्ट करता है, कौन सा स्लो रिएक्ट करता है, इस सभी को क्या करो आप लोग याद ही कर लो। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल 7 में हमें दिया गया है सबस्ट्रेट के साथ हमें कीटोन ही दिया गया है ना, हाँ यहाँ पर M दिया गया है, और फर्स्ट में हमें दे दिया गया है CH3COOH है ना, और ऑक्सी एसिटिक एसिड, और ये क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब हमें क्या करना है, प्रोडक्ट बताना है। तो देखिए अब यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग इसका बात करें, ये क्या है, परऑक्सी एसिडिक एसिड है ना। हम लोगों ने क्या स्टडी किया इपॉक्सीडेशन में, इस इपॉक्सीडेशन में हम लोगों ने एसिडिक एसिड परऑक्सी एसिडिक एसिड को हम लोगों ने स्टडी किया था ना। लेकिन इपॉक्सीडेशन में क्या होता था, उसमें क्या देता था, परऑक्सी एसिडिक एसिड के साथ सॉल्वेंट भी दिया रहता था ना। तो भी हम लोग तभी हम लोग क्या करते थे, इपॉक्सीडेशन करवाते थे। लेकिन यहाँ पर देखिए परऑक्सी एसिडिक बस सिर्फ दिया है ना, बाकी और कुछ नहीं दिया है। तो यहाँ पर ये क्या है, बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन है ये, है ना, ये क्या है, बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन है। इसे भी हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन में स्टडी करेंगे, है ना। ये क्या है, बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन है। अब बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन में क्या होता है, जो कार्बोनिल ग्रुप अटैच रहता है ना, उसके जो है मोर जो कार्बोकेटायन जो मोर साइड में जो क्या रहता है, जो है ना, जो कार्बोकेटायन मोर डिग्री ऑफ कार्बोकेटायन के साइड में क्या करते हैं हम लोग, ऑक्सीजन को क्या करते हैं, ज्वाइन करा देते हैं, है ना। देखिए कैसे, ये क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है। अब हमारे पास दो साइड है ना। अब ऑक्सीजन कहाँ से आके, या तो ऑक्सीजन यहाँ से आके अटैच हो सकता है, या फिर ऑक्सीजन यहाँ पास आके अटैच हो सकता है ना। ये क्या है, फर्स्ट है, और ये क्या है, सेकंड, ठीक है। हमारे पास दो चॉइस है, हम लोग ऑक्सीजन को कहाँ अटैच कराएं। तो बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन में होता है, जो ऑक्सीजन जो है वो क्या करता है, मोर कार्बोकेटायन साइड जाके क्या होता है, अटैच होता है ना। अब देखिए अगर मैं इसे ब्रेक करूँ, अगर मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करता हूँ, देखिए इस बॉन्ड को ब्रेक करूँ, है ना, इस बॉन्ड को अगर मैं ब्रेक करूँ, ब्रेक करने की वैसे ज़रूरत नहीं है ना, मैं सीधा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये कार्बन देखिए, ये कार्बन क्या है, 2 डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन। और ये क्या है, देखिए 1 2 3, ये क्या है, 3 डिग्री कार्बन है ना। तो जो पेरोक्साइड लिंकेज जो आगे ज्वाइन होता है, वो क्या होता है, मोर डिग्री ऑफ कार्बन पे क्या होता है, अटैच होता है ना। ये 2 डिग्री कार्बन हो गया, ये क्या हो गया, 3 डिग्री कार्बन हो गया। लेकिन अगर यहीं पास अगर ऐसा होता, ठीक है, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पास बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन करवाने का कहता तो कहाँ पास ऑक्सीजन आके अटैच होता, फर्स्ट में या फिर सेकंड में, है ना। तो देखिए यहाँ पास अगर आके अटैच होगा तो ये जो ये कार्बन बनेगा वो क्या बनेगा, 3 डिग्री बनेगा, और ये क्या बनेगा, 2 डिग्री बनेगा, है ना। तो जो मोर डिग्री ऑफ कार्बन रहेगा वहाँ पास क्या करना है, हमें पेरोक्साइड लिंकेज हमें क्या बनाना है ना। तो इसे आप लोग क्या कीजिएगा, ध्यान में रखिएगा, है ना। बाकी इसका मैकेनिज्म को हम लोग ऑक्सीडेशन में डिटेल में स्टडी करेंगे। इस तरह से आप लोग को ध्यान में धीरे धीरे क्या है, कॉन्सेप्ट को आप लोग समझते जाएंगे, है ना। एक तरीके से क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ बस क्या करेंगे हम लोग, CH3COOH दिया है ना, पेरोक्सी एसिटिक एसिड, है ना। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे,
ऑक्सीजन को क्या करो आप लोग सीधा यहाँ पर से लाइन को मिटाओ और यहाँ पर क्या करो ऑक्सीजन अटैच कर दो। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ऑक्सीजन अटैच हो गया, है ना। अब सेकेंड में हमें क्या दिया है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को सभी आप लोग जानते हो, है ना। ये क्या करेगा, इस यहाँ पर से क्या करेगा, बॉन्ड को क्या करेगा, ब्रेक कर देगा, है ना। ये क्या है, साइक्लिक एस्टर है ना। तो अब वहाँ से जब वो बॉन्ड को ब्रेक करेगा तो हमारे पास क्या बचेगा, देखिए यहाँ पास तो OH आ जाएगा एल्कोहल, और यहाँ पास डबल बॉन्ड O और यहाँ पास H, यहाँ पास क्या आएगा, एल्डिहाइड आ जाएगा, है ना। तो एग्जामिनर इस स्ट्रक्चर में आपको नहीं दिया रहेगा, है ना। एग्जामिनर जो है आपको इस स्ट्रक्चर में जो है क्वेश्चन को, है ना, प्रोडक्ट को नहीं दिया रहेगा। वो क्या करेगा, प्लेनर स्ट्रक्चर में दे दिएगा। ये तो 3D है, वो क्या करेगा, प्लेनर स्ट्रक्चर में। अब प्लेनर स्ट्रक्चर बनाने के लिए आप लोग क्या करोगे, नंबरिंग कर लेना, हाँ ना। यहाँ पास क्या है, मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है और यहाँ पास क्या है, हाइड्रोजन है। ये क्या है, अप साइड में है और ये क्या है, डाउन में है। ये क्या है, डाउन में है और ये क्या है, अप में है। ठीक है, अब इसका अगर हमें प्लेनर स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो सबसे पहले क्या करो, नंबरिंग कर लो। ठीक है, ये 1 हो गया, 2 3 4 5, है ना। 5 मेंबर रिंग बन रहा है, तो सबसे पहले क्या करो, 5 मेंबर रिंग बना लो। आयुपेक नंबरिंग नहीं है ना, ये नॉर्मल नंबरिंग है ना। 5 मेंबर रिंग बन गया। अब देखिए ये 1 हो गया, है ना। तो यहाँ पर हम लोगों ने 1, ये क्या हो गया, 1। उसके बाद 2 यहाँ पास 2 आ रहा है ना। तो 2 में देखिए, 2 में क्या है, जो मिथाइल है अप साइड में है, तो मिथाइल को मैं क्या करूँगा, सॉलिड लाइन से शो करूँगा। और OH जो है डाउन साइड में है, तो OH को मैं क्या करूँगा, डॉटेड लाइन से शो करूँगा, है ना। उसके बाद 1 2 फिर 3, 1 2 हो गया। अब ये क्या हो गया, 3। उसके बाद फिर 4। उसके बाद देखिए फिफ्थ में क्या है, जो ये ग्रुप है वो क्या है, डाउन साइड में है, तो इसको मैं क्या करूँगा, डॉटेड लाइन से शो करूँगा डाउन साइड में। यहाँ पास क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। और उसके बाद जो हाइड्रोजन है वो क्या है, सॉलिड लाइन से अप साइड में है, तो हाइड्रोजन को मैं क्या करूँगा, सॉलिड लाइन से प्रेजेंट करूँगा। तो ये जो है क्या बनेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा, है ना। तो एग्जामिनर आपको इस फॉर्म में नहीं देगा, वो क्या करेगा, इस फॉर्म में दे देगा, है ना। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, आप लोग क्या करेंगे, प्लेनर स्ट्रक्चर उसका ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 7 नंबर एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं 8 नंबर का, है ना। बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन के बारे में आप लोग ज़्यादा चिंता मत कीजिए, है ना। उससे मैं क्या करूँगा, ऑक्सीडेशन में करा दूंगा। साथ साथ ऑक्सीडेशन का भी लेक्चर आ रहा है ना, रिडक्शन के साथ साथ, तो उससे भी आप लोग देखते रहिए। अब 7 के बाद देखिए 8 नंबर का एग्जाम्पल। यहाँ पर डबल बॉन्ड दिया है और यहाँ पर CH2 है और यहाँ पर क्या है, OTS है, तो साइलेट है। और हमें रिएजेंट जो है दे दिया गया है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो हमें क्या बताना है, प्रोडक्ट बताना है। अब तो साइलेट का मैंने क्या बताया था आप लोगों को, रिडक्शन बताया था, है ना। तो इसे क्या करो, आप लोग खुद से ट्राई करो, है ना। खुद से करके देखो कि ये क्या इसमें जो है वो प्रोडक्ट मिलेगा, है ना। तो साइलेट का मैकेनिज्म मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को करा दिया है, तो इसे आप लोग खुद से ट्राई कीजिए। ठीक है, कुछ नहीं है, सीधा क्या करो आप लोग, H- को न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करा, और OTS क्या है, लिविंग ग्रुप है, तो उसे क्या करो, बाहर कर दो, है ना। तो 8 एग्जाम्पल भी हो गया। अब यह क्या है, 9th एग्जाम्पल में देखिए। नाइन्थ एग्जाम्पल में भी उसी टाइप का रिएजेंट है। सबस्ट्रेट जो है तो साइलेट ही है सबस्ट्रेट, है ना। देखिए यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर CH2 के बाद दे दिया गया है O, H डबल बॉन्ड O बॉन्ड O, SO3,
CH2 OS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O बॉन्ड, और ये क्या है, बेंजीन, है ना। अब ये भी क्या है, इतना देखिए, अगर OTS ना देखे इतना भी दे दिया गया तो आप लोग को क्या करना है, जान लेना है। तो ये क्या है, OTS है। अब इसमें भी हमें क्या दे दिया गया है, OTS दिया गया है। और जब तक मार्कर ना गिरे तब तक तो लेक्चर ही नहीं बनता, है ना। और यहाँ पर क्या दिया है, डबल बॉन्ड O दिया गया है, ठीक है। और रिएजेंट जो हमें दिया गया है, रिएजेंट है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4, है ना। अब देखिए यहाँ पर कीटोन ग्रुप भी है और OTS भी है। तो हम लोग सभी लोग जानते हैं जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये क्या करेगा, दोनों को रिड्यूस करेगा, है ना। तब दोनों को रिड्यूस करेगा तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये OTS है ना। यहाँ से H माइनस क्या करेगा, यहाँ अटैक करेगा और इसको क्या करेगा, बाहर कर देगा। और यहाँ से H माइनस जो है एक और क्या करेगा, यहाँ पास अटैक करेगा और कीटोन को किस में करेगा, 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, यहाँ पर CH3 हो गया, यहाँ पर CH2, और जो H आगे अटैच हुआ है वो H हो गया, और यहाँ पास O पे नेगेटिव चार्ज आएगा, वर्कअप करेंगे तो ये क्या करेगा, प्रोटॉन अपस्ट्रेट कर लेगा, तो ये क्या होगा, OH हो जाएगा। तो ये हमें क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा। इसका नाम क्या है, 2,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सोन है, 2,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सोन, है ना। अब देखिए अगर इसमें रिएक्शन अगर ऐसी आपको क्या करेगा, है ना, आपको क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, एग्जाम में, और ये प्रोडक्ट बन रहा है, लेकिन आपको इसका नाम पता नहीं है, लेकिन एग्जामिनर ने क्या किया, स्ट्रक्चर ना देखिए आपको सिर्फ नाम ही दे दिया, है ना। 2,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सोन दे दिया एक, जैसे देखिए ए ऑप्शन में दे दिया 2,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, है ना। बी ऑप्शन में दे दिया 2,3 डाइमिथाइल, है ना। सी ऑप्शन में दे दिया 2,1 डाइमिथाइल, ठीक है। डी ऑप्शन में दे दिया 3,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, है ना। तब आप लोगों को स्ट्रक्चर तो पता है, लेकिन आपको नाम नहीं पता होगा तो कहाँ से आप लोग मार्क कर पाएंगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, है ना। तो आप लोगों को क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चर के साथ साथ नाम का भी थोड़ा क्या होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया 9th एग्जाम्पल। अब हम लोग देखते हैं 10th नंबर एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये सभी जो एग्जाम्पल है वो क्या है, क्लेडन और कैरुथर के बुक से आए हुए हैं, है ना। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा ही। अब 9 के बाद हम लोग देखते हैं 10th एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 10th, इसमें भी हमें दिया गया है हाँ, ये क्वेश्चन बढ़िया है, ठीक है। इसमें देखिए कौन सा हमें दिया गया है, सबस्ट्रेट में आप लोगों को क्या करना है, फंक्शनल ग्रुप को आप लोगों को पहचानना है। हाइड्रोजन और यहाँ पास एक OH दिया है और यहाँ पास क्या है, OH, ठीक है। ये हो गया हमारा सबस्ट्रेट हो गया। अब उसके बाद रिएजेंट दिया गया है वो है THCl टोसाइल क्लोराइड दिया गया है और साथ में पायरिडीन दिया है ना। उसके बाद ए प्रोडक्ट हमें बताना है। उसके बाद इस ए प्रोडक्ट का रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ कराना है और हमें बी प्रोडक्ट बताना है, ठीक है। हाँ, तो अब हमें क्या बताना है, ए प्रोडक्ट और बी प्रोडक्ट। तो देखिए टोसाइल क्लोराइड जो है, देखिए अब टोसाइल क्लोराइड क्या करता है, वो एल्कोहल को किस में कन्वर्ट करता है, टोसाइलेट में कन्वर्ट करता है ना। एल्कोहल को टोसाइलेट में कन्वर्ट करता है। लेकिन देखिए अब यहाँ पास क्या है, दो एल्कोहल है। ये क्या है, 1 डिग्री एल्कोहल है, 2 डिग्री एल्कोहल है, ये क्या है, 1 डिग्री एल्कोहल है
है। तो जो टोसाइल क्लोराइड का जो रेट ऑफ रिएक्शन किसके साथ फास्ट होगा, है ना, तो THCl का जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है इसे ध्यान में रखिएगा, है ना। 1 डिग्री के साथ 1 डिग्री OH के साथ फास्ट होता है, फिर 2 डिग्री OH, फिर 3 डिग्री OH, है ना। ये जो है वो क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर है। अगर किसी सबस्ट्रेट में 2 एल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है, एक 1 डिग्री है, एक 2 डिग्री है, तो 1 डिग्री के साथ क्या होगा, ये फास्ट जो है रिएक्ट करेगा, है ना। तो इसे क्या करिए आप लोग नोट में लिख लीजिए। तो देखिए अब जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, हमारे पास यहाँ पर 2 डिग्री भी है, 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री एल्कोहल को क्या करेगा, THCl और TS में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, डायरेक्ट बाकी सब ग्रुप अटैच है, ठीक है, मैं इतना कोई दिखा रहा हूँ। ये तो 2 डिग्री है, ये तो नहीं होगा, लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा, OTS हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या हो गया, OTS हो गया, तो ये क्या हो गया, टोसाइलेट हो गया, है ना। अब टोसाइलेट हो गया तो ये क्या करेगा, लिविंग ग्रुप की तरह एक्ट करेगा। तो हमें बी में ए प्रोडक्ट तो मिल गया हमारे पास, ये क्या हो गया, ए प्रोडक्ट बन गया। अब बी में हमें क्या दिया है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दिया है, तो H माइनस क्या करेगा, यहाँ पर जाके अटैक करेगा और इसको क्या करेगा, बाहर करेगा, क्योंकि ये क्या है, लिविंग ग्रुप है ना। तो साइलेट हो गया, मिसाइलेट हो गया, OTF हो गया, है ना। मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही, फर्स्ट या फिर सेकंड लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था। तो ये क्या करेगा, इसको बाहर कर देगा, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, जो प्रोडक्ट बनेगा वो यहाँ पर CH3 होगा, और यहाँ पास OH अपने ही जगह में रहेगा ना। यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, और बाकी सब प्रेजेंट रहेगा, है ना। अब देखिए, अब आप लोगों को जब जैसे टोसाइल क्लोराइड का रेट ऑफ रिएक्शन पता नहीं रहता एल्कोहल के रिस्पेक्ट में, है ना, तो वो क्या करता है, एक और ऑप्शन दिया रहता है जिसमें क्या करता, वो यहाँ पर CH3 को अटैच कर देता और यहाँ पास क्या करता है, एल्कोहल बस को रखता है ना। तो आपको अगर रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर पता नहीं होगा तो आप लोग क्या करोगे, कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा ए प्रोडक्ट को बनाए या फिर बी प्रोडक्ट सही होगा, है ना। एक और ऑप्शन दे देता, जैसे अगर ए ऑप्शन है तो एक और ऑप्शन कैसा रहता, जिसमें क्या हो, यहाँ पर CH3 को रख देता और यहाँ पास OH को रख देता। तो आप लोग तो कंफ्यूज हो जाते ना कि मैं कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए सही होगा कि बी होगा। लेकिन अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन का आइडिया होता तो आप लोग क्या करते, ए ऑप्शन जो है सही होता है, ये क्या करते हैं, मार्क करते हैं। तो इस तरह से वो क्या करता है, क्वेश्चन प्रोडक्ट को डिफरेंट जितने भी एक रिएजेंट से जितने टाइप के डिफरेंट प्रोडक्ट बन सकते हैं, है ना, और जितने टाइप के रॉन्ग प्रोडक्ट बन सकते हैं ना। अगर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी नहीं होगा तो आप लोग क्या करोगे, रॉन्ग प्रोडक्ट को ही आंसर लगाओगे, ठीक है। तो ये हो गया 10th नंबर का एग्जाम्पल। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है 11th नंबर का, है ना। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, जब भी टोसाइल क्लोराइड रहा और एल्कोहल रहा तो जो रेट ऑफ रिएक्शन, जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 1 डिग्री का फास्ट होगा। अब 1 डिग्री का फास्ट क्यों होगा, इसे भी हम लोग क्या करेंगे, आगे स्टडी करेंगे। अब देखिए 11 नंबर में एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल नंबर 11, है ना। ये एग्जाम्पल दिया गया था कैरुथर की बुक में इसे दिया गया था, ठीक है। यहाँ पास ऑक्सीजन दिया गया है, यहाँ पास क्या है, बल्कि ग्रुप दिया गया है। ये क्या है, टर्सरी ब्यूटाइल है, बल्कि ग्रुप, और यहाँ पास क्या है, हाइड्रोजन है। उसके बाद हमें जो रिएजेंट दे दिया गया, क्या दे दिया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दे दिया गया है ना। अब ये क्या है, इपॉक्साइड है ना। अब इपॉक्साइड है तो देखिए ये क्या है, इपॉक्साइड है ना।
तो मैंने इपॉक्साइड का भी मैकेनिज्म आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बता दिया है ना। तो अगर आप लोग को मैकेनिज्म होगा तो मैकेनिज्म पता होगा तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट बना सकते हो। लेकिन देखिए यहाँ बस ये क्या है, प्लेनर स्ट्रक्चर है, और साइक्लोहेक्सेन का क्या होता है, 3D स्ट्रक्चर होता है। तो मैंने आप लोगों को साइक्लिक कंपाउंड में आप लोगों को बताया था, जब भी अगर प्लेनर स्ट्रक्चर दे दिया रहे और कोई रिएक्शन करा रहे हो तो आप लोग सबसे पहले क्या करो, उसका 3D स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो, उसके बाद रिएक्शन को कराओ, तभी आप लोगों को क्या मिलेगा, सही जो प्रोडक्ट है वो मिलेगा, है ना। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका 3D स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। ये क्या हो गया, 3D स्ट्रक्चर हो गया, है ना। ये क्या है, इसका 3D स्ट्रक्चर है। अब देखिए यहाँ बस इपॉक्साइड कहाँ है, अप साइड में है, तो इपॉक्साइड को क्या करो आप लोग, अप साइड में दिखा दो। ठीक है, ये क्या हो गया, इपॉक्साइड अप साइड में हो गया। अब इपॉक्साइड अप साइड में दिखा दें, उसके बाद देखिए अगर मैं नंबरिंग करूँ 1 2 3 4 5 6, है ना। एल्फाबेटिक नंबरिंग नहीं है, ये क्या है, नॉर्मल नंबरिंग है। तो देखिए 1 2 3, है ना। अब यहाँ पर से मैं जाऊँ तो देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये हो गया, है ना। तो 1 2 3 4 5 पोजीशन पे क्या है, जो टर्सी ब्यूटाइल ग्रुप को देखिए, टर्सी ब्यूटाइल ग्रुप कहाँ है, अप साइड में है। तो टर्सी ब्यूटाइल ग्रुप को मैंने कहाँ दिखा दिया, अप साइड में दिखा दिया। हाइड्रोजन क्या है, डाउन साइड में है, तो हाइड्रोजन मैंने डाउन साइड में दिखा दिया। अब आप लोग रिएक्शन कराइए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब यहाँ से क्या निकलेगा, H- निकलेगा। अब मैं आप लोगों को साइक्लिक कंपाउंड के लेक्चर में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि इपॉक्साइड का रिंग ओपनिंग कहाँ से होता है ना। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद से बना सकते हो। तो देखिए यहाँ पास क्या है, हाइड्रोजन डाउन साइड में है, और यहाँ पास भी हाइड्रोजन क्या है, डाउन साइड में है, ठीक है। तो देखिए ये क्या हो गया, इसका एक्सियल पोजीशन हो गया, है ना। और ये क्या हो गया, हाइड्रोजन इक्वेटोरियल पोजीशन में है, और यहाँ पास ये क्या है, इक्वेटोरियल में है, और ये हाइड्रोजन क्या है, एक्सियल पोजीशन में है। तो हम लोग सभी जानते हैं न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक करना प्रीफर करता है, एक्सियल पोजीशन से अटैक करना प्रीफर करता है। तो वो क्या करेगा, यहाँ से अटैक करेगा और इपॉक्साइड को क्या करेगा, ओपन कर देगा। तो इपॉक्साइड को जब ओपन करेगा तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब देखिए जब इपॉक्साइड ओपन होगा तो यहाँ पास O पे क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पास क्या रहेगा, टर्सी ब्यूटाइल ग्रुप प्रेजेंट रहेगा, और यहाँ पास हाइड्रोजन। अब यहाँ पास क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन जो है एक्सियल पोजीशन पे आया, तो ये हाइड्रोजन इक्वेटोरियल में ही रहेगा, ये हाइड्रोजन भी क्या रहेगा, इक्वेटोरियल में ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, वर्कअप करके क्या लोगे आप लोग, वर्कअप करके हम लोग क्या ले लेंगे, यहाँ पास प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो यहाँ पास क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। अब इसका प्लेनर स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दो, है ना। ये कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बहुत डिटेल में साइक्लिक कंपाउंड में पढ़ाया है ना। तो अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ आप लोग पहले जाके वो लेक्चर देख लीजिए, है ना। तो देखिए यहाँ पर सेकेंड पोजीशन पे आया कि थर्ड पोजीशन पे, जो OH है वो कहाँ, कौन से पोजीशन पे आया, OH जो आया वो क्या आया है, सेकेंड पोजीशन पे आया। तो 1 2 3 4 5 6, तो सेकेंड पोजीशन पे OH, लेकिन कहाँ है, अप साइड में है। तो OH को मैं क्या करूँगा, अप साइड में दिखा दूंगा, है ना। और ये क्या था, ये अप था तो अप ही रहेगा, हाइड्रोजन डाउन था तो डाउन ही रहेगा, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट बनेगा। अगर यहीं पास इपॉक्साइड को क्या करता, डाउन साइड में दे देता, अगर इपॉक्साइड को डाउन साइड में दे देता तो क्या होता, इसको आप लोग खुद से बना के देखिए। अगर इपॉक्साइड को डाउन साइड में दे देता, है ना, तो कौन सा प्रोडक्ट बनता, सेम रिएजेंट ही ले रहे हैं, है ना। अब जो सेकेंड पोजीशन पे एल्कोहल आया है वो कौन से पोजीशन पे आ जाएगा, थर्ड पोजीशन पे आएगा। वो एल्कोहल जो आएगा वो थर्ड पोजीशन पे आएगा, है ना। तो इससे आप लोग क्या करेंगे, डू योर सेल्फ, खुद से ट्राई कीजिएगा, है ना, इसे खुद से ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, 11 नंबर का जो है क्वेश्चन था, हो गया।
अब देखिए हम लोग देखते हैं 12 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, ये भी क्या है, इपॉक्साइड ही है, इपॉक्साइड का ही क्वेश्चन है ना। ये ऑक्सीजन दिया गया है, इसमें भी क्या दिया गया है, साइक्लोहेक्सेन ही दिया गया है। ठीक है, इसमें भी क्या दिया है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड 1 इक्विवेलेंट, और कोई सॉल्वेंट दे दिया गया है THF, है ना। सॉल्वेंट तो सभी में ही रहेगा ना, मैंने पहले ही बता दिया। कौन सा सॉल्वेंट यूज करते हैं हम लोग, एब्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं। अब इसमें भी कौन सा कॉन्सेप्ट है, इपॉक्साइड रिंग ओपनिंग का कॉन्सेप्ट है। इसे भी आप लोग क्या कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, डू योर सेल्फ। इसके पहले मैंने बताया सेम टू सेम क्या करना है, वैसे ही आपको क्या करना है, इसे करना है। अगर ये क्वेश्चन नहीं बन रहा तो आप लोग क्या करो, साइक्लिक कंपाउंड का लेक्चर एक बार देख लीजिए, है ना। उसमें मैंने बताया इपॉक्साइड का रिंग ओपनिंग कहाँ से होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 12 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब देखिए 13 नंबर के क्वेश्चन में देखिए, OCH3 दिया है, यहाँ पास OH है, C बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड CH3, यहाँ पास क्या है, हाइड्रोजन है। उसके बाद हमें दिया गया है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड NaOMe, है ना। और क्या है, सोडियम मिथॉक्साइड दिया गया है। ये क्या है, एल्कीन का है। तो मैंने भी इसका क्या किया था, एग्जाम्पल में आप लोगों को, है ना, मैकेनिज्म के थ्रू मैंने बताया था इसे, है ना। तो देखिए, अगर हम लोग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जब भी लेते हैं तो हम लोग क्या, कौन सा प्रोडक्ट मिलता था हमें, कौन सा प्रोडक्ट मिलता था, ट्रांस एल्कीन मिलता था, है ना। मैंने इसका मैकेनिज्म आप लोगों को बताया था। तो कुछ नहीं, आप लोग क्या कीजिए, सीधा ट्रांस एल्कीन बना दीजिए यहाँ से। यहाँ बस एल्कोहल का कोई रोल नहीं है ना, OCH3 का कोई रोल नहीं है। सीधा क्या कीजिए, इसको, इसमें देखिए ट्रांस एल्कीन आप लोग सीधा बना दीजिए, C बॉन्ड C डबल बॉन्ड कीजिए, और इसको क्या कीजिए, ट्रांस पोजिशन पे रखिए। यहाँ पास हाइड्रोजन और यहाँ पास हाइड्रोजन, और यहाँ पास क्या कीजिए, CH3। तो ये क्या है, ट्रांस एल्कीन या फिर E एल्कीन बनता है ना। मैंने मैकेनिज्म प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को बता दिया है। अब 13 के बाद देखिए 14 एग्जाम्पल, 14 नंबर का एग्जाम्पल। हाँ, ये क्या है, प्रॉपर गैलिक एल्कोहल वाला है। ठीक है, प्रॉपर गैलिक एल्कोहल का भी कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। OH हो गया। ठीक है, अब देखिए हमें रिएजेंट दिया गया है। फर्स्ट है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और MeONa दिया गया है, सोडियम मिथॉक्साइड। उसके बाद सेकंड में हमें I2 दिया गया है। ठीक है, उसके बाद 15 नंबर का एग्जाम्पल में, उसमें भी क्या दिया गया है, उसमें भी क्या है, CH3 है, बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड OH है। है ना। अब इसमें जो रिएजेंट दे दिया गया है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ क्या दिया गया है, AlCl3 दे दिया गया है, और सेकेंड में I2 दिया गया है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को प्रॉपर गैलिक अल्कोहल के मैकेनिज्म में मैंने आप लोगों को बताया था कि जब सोडियम मिथॉक्साइड रहता है तो जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कौन से पोजीशन में आता है, गामा पोजीशन पे आता है।
जो इलेक्ट्रोफाइल रहता है वो क्या गामा पोजीशन से आता है इसके रिस्पेक्ट में। ये क्या हो गया अल्फ़ा बीटा और ये गामा, ये क्या हो गया अल्फ़ा बीटा और ये गामा, है ना। तो एच के रिस्पेक्ट में गामा पोजीशन में आता है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ट्रांस ही बनेगा। प्रोडक्ट तो हम लोग सभी जानते हैं ट्रांस ही बनता है। तो देखिए जब मिथॉक्साइड रहेगा, है ना, जब भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ मिथॉक्साइड रहेगा, इसका मैकेनिज्म मैंने डिटेल में, है ना, प्रीवियस लेक्चर में करा दिया है, तो यहाँ पास मैं नहीं करा रहा हूँ। जब भी मिथॉक्साइड रहेगा तो गामा पोजीशन पे क्या आएगा, आई आएगा। CH3 और गामा पोजीशन पे हम लोगों ने क्या लिया, आयोडीन। ये जो क्या था, इलेक्ट्रोफाइल था, यहाँ पर हाइड्रोजन। लेकिन अगर इसी सबस्ट्रेट में अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ क्या दे दे, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड दे दे, AlCl3 दे दे, तो जो I2 जो आयोडीन है वो कौन से पोजीशन में आता है, बीटा पोजीशन पे आता है। I यहाँ पास आ जाएगा, H यहाँ पास आ जाएगा, है ना। तो इसे आप लोग याद करना चाहते हो तो याद रख सकते हो, नहीं तो मैग्नीशियम मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता ही दिया गया है, ठीक है। तो ये जो है प्रोडक्ट बनेगा। तो ये हो गया 15 जो है एग्जाम्पल हम लोगों ने, है ना, स्टडी कर लिया, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ये जितने भी एग्जाम्पल थे सभी क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसे सब लोग आप लोग क्या कीजिएगा, ध्यान में रखिएगा, है ना, और इसका मैकेनिज्म आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, कीप एडुकेटिंग योर सेल्फ।